आपने विकास की अभी बात की, इतना सारा काम आपकी सरकार ने किया है, तो फिर आप ये चुनाव में हिंदू मुस्लिम क्यों लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सारे नेता आपके, इवन कैंडिडेट्स। क्या हिंदू मुस्लिम किया बताइए? प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी इसकी। क्या? मंगलसूत्र लेकर ज्यादा बच्चों वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, फिर आरक्षण SC ST OBC का लेकर मुसलमानों को दे देंगे। मनमोहन सिंह का पुराना बयान निकाल लिया, संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इसीलिए मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहता, मैं एक एक का उत्तर देता हूं। हाँ, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक का और मुसलमान का है? कहा कि नहीं कहा? अब इनके इसमें मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि हम सर्वेक्षण करवाएंगे और हक देंगे किसको? इनके नेता कहते हैं जिसकी 2 बीवी होगी, ना मेरी है ना आपकी, लेकिन जिनकी है सबको पता है। जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे, ना मेरे हैं ना आपके, जिसके हैं सबको पता है। तो भाई, एक इनके नेता कहते हैं मृत्यु के बाद 55% संसाधन जो है, आपकी संपत्ति जो है, वो स्टेट के पास वेस्ट कर जानी चाहिए आगे वो वहाँ उनको पर तो निकाल दिया पार्टी से कांग्रेस ने, सैम पित्रोदा को। ऐसा है। इनके नेता कहें सनातन धर्म को कुचल दो, हिंदू को ये कर दो वो कर दो, और आप एक एक करके नेता से कन्नी काटते जाओ, लेकिन जहर फैलाते जाओ। एक है पाकिस्तान परमाणु बम है, हाँ। और आप यहाँ पे कहेंगे नहीं नहीं वो तो साइड पे कर दो। तो 1 महीना पहले पुराना उसका इंटरव्यू है। मानिक जी, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको उत्तर दे रहा था, मैं आपको फिर वापस बताता हूँ। अब मैंने आपको पहला उत्तर दे दिया कि जो समाज में एक चिंता का विषय आ गया कि देश के संसाधनों को किसको देने वाले हो, आपकी संपत्ति को किसको देने वाले हैं। स्त्री धन, पशुधन, संपत्ति, जमीन आपकी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी? हमने पूछा कांग्रेस से, कोई जवाब नहीं देता है। सर्वेक्षण में जो है वो भी आया, राहुल गांधी जी के पुराने बयान निकाल के दिखाइए वीडियो, जहां वो कहते हैं कि इस बिरादरी उस बिरादरी उसको नहीं मिले, अब उसको ज़्यादा मिलने चाहिए आपके हक। भाई, उनके बयान है, निकालो ना, दिखाओ देश को। ये जो इनके मैनिफेस्टो के पीछे सोच है तुष्टिकरण की है। अरे राम मंदिर बना, इनके पेट में दर्द हो गया, लेकिन इनको ये नहीं दिखा हिंदुओं ने 500 साल इंतजार किया, 150 साल मुकदमे लड़े। इनके अपने नेताओं को वहां वकील के रूप में हराने के लिए रामलला को मुकदमा हराने के लिए खड़ा कर दिया जाता था। रामलला फिर भी मुकदमा जीते, राम मंदिर बना। अब ये कहते हैं मस्जिद वहीं बनाएंगे। अरे भाई, तुष्टिकरण कौन करता है? हमने तो सबका साथ सबका विकास किया। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम विपक्ष करता है, कांग्रेस पार्टी करती है? निश्चित तौर पर, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं विपक्ष करता है। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास करते। मैं आपको उत्तर देता हूं। हमने पक्के मकान दिए 4 करोड़, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त दिया, 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज दिया। हमने पूछा क्या हिंदू हो मुसलमान हो? नहीं पूछा। हमने गरीब उसका कल्याण किया। पर ये तो पूछा ना कि 15 सेकंड दे दो हमें, ये तो कहा। अरे अमरावती से आपकी उम्मीदवार नवनीत राणा ने क्यों कहा ये बात? इतना पुराना वो 15 मिनट वाला बयान अकबरुद्दीन ओवैसी का उठाने की क्या जरूरत है? मुझे एक बात बताइए, वो भी महाराष्ट्र के चुनाव। आपका जब दिल करे तब आप किसी को पुराना कर दो, किसी को नया करके चेप दो। भाई, बयान तो बयान है। क्या जरूरत थी ये बोलने की कि 15 सेकंड दे दो, उतने ही काफी है? मैं आपको फिर कहता हूं, मैंने बयान सुना नहीं किसी का, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं फिर कहता हूं, पुराना या नए की बात नहीं है। अब बोफोर्स का घोटाला पुराना है, जीप का घोटाला पुराना है, यूरिया का घोटाला पुराना है, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड का नया है, नेशनल हेराल्ड का नया है। अब मैं किस किस पे चर्चा करूं? है सारे कांग्रेस के हैं। ठीक है, ओके।